नमस्कार। सभी 12 लग्नों एवं राशियों के करोड़ों स्त्री पुरुषों जातक जातिकाओं, मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों, कलयुग का राजा राहु और पूर्व जन्म के कर्म, इस विषय पर हमने एक सीरीज का प्रारंभ किया है, एक श्रृंखला बनाई है। इस श्रृंखला में अब तक हम 4 वीडियोस पोस्ट कर चुके हैं, जिसको आप लोगों का बहुत प्यार और समर्थन मिला है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया है कि जैसा हमने अपने वीडियो में बताया वैसी ही घटनाएं उनके जीवन में घटित हुई। जब ये लोग कमेंट करके बताते हैं तो हमारा हौसला बढ़ जाता है। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमारी बताई हुई बातें लोगों के जीवन में सच होने लगती हैं, और इसी से प्रेरित होकर के हम अपने अगले वीडियोस को बनाने का साहस कर पाते हैं। तो इसी सीरीज के क्रम में आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने, पंचम भाव में राहु यदि विराजमान हो तो क्या परिणाम दिखाता है। जहाँ जहाँ राहु की दृष्टियाँ जाती हैं जन्म कुंडली में, वहाँ क्या रिजल्ट मिलते हैं, और वीडियो के अंत में कुछ जनरल उपाय भी जानेंगे। देखिए, यह जो वीडियो हम बनाते हैं ये जनरल होता है, मतलब अरबों खरबों लोग हैं, अलग अलग राशियों के, अलग अलग लग्नों के, हर एक की जन्म कुंडली में पंचम भाव होता है, और करोड़ों अरबों लोगों के पंचम भाव में राहु विराजमान होता है। अब मैं आपकी इंडिविजुअल कुंडली तो देख नहीं रहा हूँ, राहु की क्या स्थिति है आपकी कुंडली में, राहु नीच का है या उच्च का है, राहु किन ग्रहों के साथ बैठा है, किन ग्रहों की युति में है या किन ग्रहों की दृष्टि में है, राहु की डिग्री क्या है, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पर परिणाम बदल जाते हैं। अलग अलग लोगों की कुंडलियों में अलग अलग स्थितियाँ होती हैं। इसलिए जो मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ ये जनरल वीडियोज़ हैं, इसका आपके ऊपर मुख्य मुख्य जो बातें रहेंगी उसका प्रभाव सेम पड़ेगा सभी लोगों के ऊपर, लेकिन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल परिणाम बदलेंगे। परिणाम राहु की स्थिति के अनुसार बदलेंगे, और आपकी जन्म कुंडली में कौन सी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है उसके अनुसार भी परिणाम बदलेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में राहु क्या असर दिखा रहा है या क्या असर दिखाएगा, ये आप जान लें विशेषकर अपने लिए, तो फिर इसके लिए आपकी पूरी हॉरोस्कोप, पूरी कुंडली का एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं अपनी कुंडली के पूर्ण विश्लेषण के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पंचम भाव 5th हाउस में यदि राहु विराजमान है आपकी जन्म कुंडली में तो ये क्या क्या दिखाता है। देखिए, पंचम भाव जो होता है वो होता है शिक्षा का, संतान का, रोमांस का, मंत्र जाप का, और कुछ सरकारी और पॉलिटिकल कनेक्शंस भी इससे देखे जाते हैं। पंचम भाव पूर्व जन्म के संचित पुण्यों का होता है। एक भाव जन्म कुंडली में बहुत सारी चीज़ें दिखाता है। तो जब राहु जैसा अत्यंत शक्तिशाली ग्रह जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाए तो ये कुछ अच्छी चीज़ें भी दिखाता है, कुछ बुरी चीज़ें भी दिखाता है। इसके कुछ परिणाम बहुत अच्छे होंगे और कुछ परिणाम पूर्व जन्म के किए गए पापों के आधार पे दंडात्मक होंगे। इसको हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, राहु जब 5th हाउस में बैठता है तो व्यक्ति को अत्यंत प्रतिभाशाली बनाता है, विलक्षण एवं तीक्ष्ण बुद्धि का बनाता है, शार्प माइंडेड, कुशाग्र बुद्धि वाला, मल्टीपल टैलेंट्स से भर देता है व्यक्ति को, क्योंकि राहु में खुद ये सारे गुण थे। तो जिसके पंचम भाव में शिक्षा के स्थान में बैठ गया उसको एकेडमिक डिग्री तो नहीं, अन्य प्रकार की बुद्धि बहुत ज़्यादा देता है, उसकी रीजनिंग को बहुत अच्छा कर देता है, तर्क शक्ति बड़ी प्रबल कर देता है। ऐसा व्यक्ति तर्क वितर्क करने में बड़ा माहिर होता है। इसके अलावा कई सारे गुण उसको देता है, कई सारे टैलेंट्स देता है। ऐसा व्यक्ति एक साथ कई सारे काम कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो आम लोगों की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। दूरदर्शी बनाता है ऐसा राहु व्यक्ति को। तो जिस किसी भी स्त्री या पुरुष की पंचम भाव में राहु विराजमान हो तो समझिए कि ये आदमी मौके को ताड़ने का बहुत बड़ा हुनर रखता है अपने पास। समय को भांपना, मौके को पहचानना, मौके पे चौका मारना, आने वाले समय में क्या होगा इसका अंदाज़ा लगाना और उसके अनुसार मूव करना, ये राहु बहुत बड़ी शक्ति देता है पंचम भाव में बैठकर। यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु पंचम भाव में है तो समझिए कि आप में दूरदृष्टि तो है, और यही चीज़ें कई बार व्यक्ति को, जातक को, जातिका को लाभ दिलवाती हैं। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर ट्रेडिंग, लॉटरी, सट्टा, घोड़ों की रेस, जुआ, ऐसा हर काम
जिसमें अंदाज़ा लगाना पड़ता है, अनुमान लगाना पड़ता है कि आगे आने वाले समय में क्या होगा, कौन से शेयर के दाम बढ़ेंगे, कौन से शेयर के दाम घटेंगे। ये अगर आपको भांपना आ गया तो आप जिस शेयर के दाम घटने वाले हैं उसके शेयर खरीद लेंगे, और जब उसके दाम बढ़ने वाले होंगे आप सही समय पे बेच देंगे, तो आपको लाभ मिल जाएगा। अगर आप घोड़ों की रेस खेलते हैं तो कौन से नंबर का घोड़ा जीत सकता है, ये अनुमान, ये अंदाज़ा लगाना राहु देगा। आप जीतने वाले घोड़े पे पैसे लगाएंगे, आप जीत जाएंगे। सट्टा, आईपीएल जैसे अब शुरू होने वाला है हमारे देश में, तो आईपीएल में सट्टेबाजी होती है, करोड़ों अरबों के सट्टे लगते हैं। तो इस सट्टे में कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम कितने रन बनाएगी, कौन सी टीम हारेगी, ये पहले से किसी को पता नहीं होता। किंतु पंचम भाव में यदि राहु बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को अंदाज़ा लगाने में माहिर कर देता है। वो ठीक अनुमान लगा लेगा कि फलाना टीम पे सट्टा लगाओ, ये टीम जीत जाएगी और मुझे लाभ हो जाएगा। तो ये आज के समय में, कलयुग में एक बहुत बड़ी शक्ति है कि दूरदर्शी हो आदमी और भविष्य को, मौके को पहचान ले। ये शक्ति राहु देता है पंचम भाव में बैठकर। मैंने कई ऐसे लोगों की कुंडलियाँ देखी हैं और व्यक्तिगत रूप से मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने शेयर मार्केट से बहुत पैसा कमाया। और शेयर मार्केट हमारे यहाँ पूरी तरह लीगल है, कानूनन है, आप पैसा कमा सकते हैं। केवल उनके अंदाजे इतने अच्छे होते हैं कि उससे वो पैसा कमा लेते हैं, और ये बुद्धि राहु देता है पंचम भाव में बैठकर। तो राहु पंचम भाव में बैठ कर के हर चीज़ बुरी नहीं करता, बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ भी व्यक्ति को देता है। अब बुरी बातें भी कर ली जाए कि खराब क्या क्या करेगा। शिक्षा में बाधा देता है। ऐसे व्यक्ति की शिक्षा में एक बार बाधा अवश्य आएगी, या फिर ऐसे व्यक्ति की शिक्षा वैसी नहीं होगी जैसे दूसरे बच्चों की होती है। हो सकता है ऐसा व्यक्ति प्राइवेट स्टूडेंट रहा हो, प्राइवेट एग्ज़ाम दिया हो। जैसे नॉर्मल बच्चे स्कूल जाते हैं, नर्सरी या केजी में एडमिशन लेते हैं और +2 के बाद निकलते हैं, इस प्रकार इसकी शिक्षा पूर्ण नहीं होती। नॉर्मल बच्चों की शिक्षा जैसी इसकी शिक्षा नहीं होती, और बाधा एक बार तो अवश्य आती है। जिसके पंचम भाव में राहु बैठा हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, मेल या फीमेल, तो शिक्षा अनयूजुअल तरीके से होती है। ये पहला हुआ, बाधा आती है। ऐसा व्यक्ति, इसकी जो हैसियत होती है समाज में, इसकी जितनी आर्थिक स्थिति होती है या जितना इसके अंदर ताकत होती है, जितनी सोचने विचारने की शक्ति होती है, आसपास के लोग इसको उससे कहीं ज़्यादा समझते हैं। मतलब इसका रहन सहन, पहनावा ऐसा होता है, इसके बातचीत करने का ढंग इतना निराला होता है, इतना प्रभावी होता है कि लोग अपने आप अंदाज़ा लगाने लगते हैं कि ये तो बहुत पैसे वाला है, ये तो बहुत रईस है, ये तो बहुत पावरफुल आदमी है। एक छद्म आवरण, एक फॉल्स इमेज क्रिएट करता है राहु 5th हाउस में बैठ के व्यक्ति के पर्सनैलिटी को लेकर के। एक आडंबर, राहु क्या है? आडंबर है, छल है। तो ऐसा व्यक्ति खुद कुछ नहीं करता, उसका कोई दोष नहीं है, लोग उसको समझ लेते हैं। यदि ऐसा व्यक्ति 10,000 कमाएगा तो लोग समझेंगे कि ये 1 लाख कमाने वाला व्यक्ति है। यदि ऐसा व्यक्ति घर में भले इसके भोजन ना हो, पर जब बाहर निकलेगा तो बढ़िया कपड़े जूते पहन करके लोगों को लगेगा कि इससे सुखी व्यक्ति तो दुनिया में कोई नहीं। तो ये एक छद्म आडंबर, छद्म आवरण प्रस्तुत करता है राहु पंचम भाव में बैठकर। ऐसा व्यक्ति तर्क वितर्क करने में बड़ा माहिर होता है, और इसकी बात यदि कोई काटे तो उसको क्रोध भी बहुत जल्दी आता है। कई बार पंचम भाव में बैठा हुआ राहु संतान से दूरियां कर देता है। इस विषय को मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा। प्रेमी प्रेमिका से जो संबंध होते हैं इसके, जब इसका रोमांस या अफेयर होता है तो प्रेमी प्रेमिका से भी मतभेद हो जाते हैं, दूरियां आ जाती हैं। कोई भी रोमांस इसका लंबे समय तक चल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि राहु बैठा है। राहु सेपरेटिव ग्रह है, पृथकता जनक। जिस भाव में बैठता है उस भाव के कारकत्वों में कोई ना कोई कमी अवश्य देता है, उस भाव की चीज़ों से थोड़ा दूर अवश्य करता है। तो सबसे पहले रोमांस आएगा। शिक्षा के बाद जब आदमी जवान होता है तो रोमांस करता है, प्यार करता है, तो प्रेमी या प्रेमिका से दूरियां दिखाता है। एक समय के बाद डिस्टर्बेंस आ जाती है लव लाइफ में। कई बार ऐसा व्यक्ति प्रेम संबंधों के कारण बहुत सारी संपत्ति का भी लॉस करेगा। यदि विवाहित है और किसी से प्रेम कर लिया तो उस प्रेम में बहुत खर्च करेगा, बहुत सारे अनैतिक कार्य भी कर देगा, और उन अनैतिक कार्यों को ढांकने के लिए इसको बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, अपनी धन संपत्ति का भी लॉस होगा। ऐसा व्यक्ति विवाह करना नहीं चाहता, पर परिवार के दबाव में आके मजबूरीवश उसको शादी करनी पड़ती है। मैं कई ऐसे लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जिनके पंचम में राहु बैठा हुआ है। कई ऐसी कुंडलियां भी मैंने देखी हैं जहां पंचम में राहु था, मेल फीमेल दोनों की बात कर रहा हूं, और किसी कारणवश वो शादी करना नहीं चाहते थे।
कई ऐसी लड़कियां थी जिनकी पढ़ाई चल रही थी, वो पढ़ाई पूरी होने के बाद विवाह करना चाहती थी, लेकिन घर वालों के दबाव में उसने शादी कर ली। घर वालों का दबाव क्या रहा कि इससे अच्छा रिश्ता दोबारा नहीं मिलेगा, लड़का बहुत अच्छा है, विदेश में सेटल है, तुम शादी कर लो, शादी के बाद पढ़ाई करती रहना। तो पढ़ाई एक रीज़न हो सकता है जिसके कारण लोग विवाह नहीं करना चाहते। दूसरा, कई बार क्या होता है, घर वाले माँ जैसे हाथ में जहर की शीशी लेके खड़ी हो जाती है कि अगर तूने शादी नहीं की तो मैं जहर खा लूँगी। इस तरह इमोशनल ब्लैकमेल करके भी ऐसे जातक या जातिकाओं का विवाह करवा दिया जाता है। यदि राहु अत्यंत पाप प्रभाव में हो, उष्ण ग्रहों के प्रभाव में हो, तो फिर फोर्सिबली शादी करवा दी जाती है, ज़बरदस्ती बंदूक की नोक पे। जैसे हमारे यहाँ बिहार में, मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूँ, झारखंड में निवास करता हूँ पिछले 20 सालों से। पहले झारखंड भी बिहार ही था। तो हमारे यहाँ बिहार में क्या होता है, पकड़ुआ शादी होती है। मतलब कुछ लोग आते हैं, बाहुबली टाइप के लोग, 10-20 लोगों के साथ बंदूक लेकर के, और दूल्हे को उठा के ले जाते हैं किडनैप करके, और अपनी लड़की से शादी करवा देते हैं, भले दूल्हे की मर्जी हो या ना हो। तो ये ज़बरदस्ती का विवाह भी राहु करवाता है। और जब राहु पर उष्ण ग्रहों का प्रभाव हो, मंगल या अन्य सूर्य वगैरह किसी विस्फोटक ग्रह का प्रभाव हो, तो फिर बंदूक की नली दिखा करके, बंदूक सटा के शादी की जाती है। इसके अलावा एक कंडीशन और भी होती है, जैसा मैंने कहा, प्रेमी या प्रेमिका के साथ अलगाव होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो लव अफेयर तो कर लेते हैं, सेक्सुअल रिलेशन रखते हैं, लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया, लोड कर दिया, और उसके बाद शादी से मुकर गए। तब क्या होता है, लड़की पूरे परिवार को, समाज को लेकर के आ जाती है, पुलिस में केस कर देती है यौन शोषण का, और समाज के दबाव में, पुलिस के दबाव में, परिवार के दबाव में इस व्यक्ति को, जातक को, उस लड़की से विवाह करना पड़ता है, मजबूरन, ज़बरदस्ती। कई बार लड़कियां ऐसी होती हैं जो लव अफेयर तो किसी के साथ करती हैं, लेकिन शादी उसके साथ नहीं करना चाहती, शादी किसी पैसे वाले से करना चाहती हैं। लड़के का दिमाग घूम जाता है, वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है कि जबकि लड़की को उससे मजबूरन शादी करनी पड़े। वो लड़की को किडनैप कर लेता है, वो भी सामाजिक दबाव डलवाता है लड़की के ऊपर। तो ऐसी अलग अलग स्थितियां होती हैं जहां पंचम भाव में राहु यदि बैठा हो तो ज़बरदस्ती विवाह करवाता है, या दबाव में आके विवाह करना पड़ता है जातक या जातिका को। इसके अलावा पंचम भाव का राहु संतान से दूरियां देता है। आपके बच्चों से, जिसके भी पंचम भाव में राहु है 5th हाउस में, उसके बच्चों से उसकी नहीं बनेगी। ऐसा व्यक्ति अपनी औलाद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहेगा, क्योंकि राहु इज़ नेवर सेटिस्फाइड। राहु जिस भाव में बैठा होता है उस भाव से संबंधित इच्छाओं को असीमित रूप से बढ़ा देता है। ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। अब संतान के भाव में राहु बैठा है तो संतान से संबंधित इच्छाओं को बहुत बढ़ा देता है। ऐसे व्यक्ति का मन नहीं भरेगा अपने बच्चे के लिए कुछ करके, वो ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहेगा। वो उसके बढ़िया स्वास्थ्य, उसके बढ़िया फ्यूचर, उसके खिलौने, कपड़े, उसकी हेल्थ, हर चीज़ को लेकर के ओवर एम्बिशियस होगा, ओवर कॉन्शियस होगा। और जैसे ही उसके घर में बच्चा पैदा होगा तो वो बच्चे के पीछे पागल हो जाएगा। उसके हर बात में मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बेटा, बार बार उसकी औलाद की चर्चा उसके मुंह से निकलेगी। मैं बेटे के लिए ये कर दूं, मैं बेटे के लिए वो कर दूं, मैंने उसके लिए इतना पैसा जमा कर दिया, उसकी पढ़ाई के लिए इतना रख दिया, बेटी की शादी के लिए इतना जमा कर दिया। मतलब रात दिन उसके दिमाग में औलाद ही घूमती रहेगी। वो औलाद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहेगा। लेकिन जैसे ही बच्चा होश संभालता है, यहीं पे पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित इस व्यक्ति को करना पड़ता है। पूर्व जन्म के पापों का दंड मिलना शुरू होता है। जैसे ही औलाद होश संभालती है, ये जितना औलाद के प्रति आकर्षित होगा, इसकी संतान इससे उतना ही दूर भागेगी। ये जितना प्यार लुटाएगा, संतान से उतनी ही दुत्कार इसको मिलेगी। अपने बच्चों से मानसिक मतभेद होगा, वैचारिक मतभेद होगा। यदि उष्ण ग्रहों का प्रभाव बहुत ज़्यादा है तो संतान से शत्रुता भी हो जाती है। यदि राहु अकेला बैठा है तब भी संतान से वैचारिक मतभेद और दूरियां देता है। बाप बेटे में झगड़े होंगे, रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे, माँ बेटी के रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे। तो ऐसी कई सारी बातें हो जाती हैं। अच्छा, पूर्व जन्म से इसका क्या लेना देना है? पंचम भाव में जब राहु अकेला बैठा हो या उष्ण ग्रहों के प्रभाव में हो तो सर्प श्राप को भी दिखाता है, सांप का श्राप और पितृदोष को भी दिखाता है। सर्प का श्राप क्या है? पूर्व जन्म में इस व्यक्ति ने सांप के बच्चों को मारा है, उनकी हत्या की है। निर्दोष सांप के बच्चों को, सांप के अंडे फोड़ दिए, सांप के बच्चों को मार दिया, तो सर्प का श्राप लगता है इसको। इस कारण
इसके कई गर्भपात हो जाते हैं। यदि स्त्री की कुंडली में राहु पंचम में बैठा है और बहुत पीड़ित है, नीच का है, डिग्री वाइज कमजोर है, उष्ण ग्रहों के प्रभाव में है, तो इसकी कई संतानों की हानि होती है। ऐसी औरतें जिनके पंचम में राहु हो, उनके मिसकैरेज, एबॉर्शंस हो जाते हैं। और कई जितने सांप के बच्चों को इस औरत ने पूर्व जन्म में मारा होगा, उतनी संतानों की हानि होगी। अगर पुरुष की कुंडली में है तब भी इसकी 1 या 2 संतानों की हानि तो होती ही है, एबॉर्शन, मिसकैरेज होता ही है, गर्भपात हो जाता है। तो सर्प श्राप को दिखाता है। यदि राहु अच्छे ग्रहों के प्रभाव में हो, बृहस्पति या शुक्र या बुध जैसे किसी सौम्य ग्रह के प्रभाव में हो, तो फिर संतान बहुत अच्छी होती है, जातक का नाम रोशन करती है, संतान से प्रेम मोहब्बत होती है, अच्छे संबंध होते हैं। पर आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि राहु यदि पंचम भाव में हो तो अकेला हो तब भी और उष्ण ग्रहों के प्रभाव में हो तब भी संतान से दूरियां तो देता ही है। पूर्व जन्म से इसका क्या कनेक्शन है? एक तो सर्प का श्राप मैंने बता दिया कि बार बार इसके बच्चे मिसकैरेज होगा, एबॉर्शन होगा, संतान के लिए तरसेगा ऐसा व्यक्ति, संतान प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकेगा। कई बार इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF टेक्निक जिसको कहते हैं, उसके द्वारा संतान प्राप्ति करेगा। कई ऐसी महिलाएं होती हैं जो नौकरी पेशा होती हैं, जिनके पंचम भाव में राहु बैठा होता है, तो वो अपनी फिगर खराब ना हो जाए, मेरी ड्यूटी में बाधा ना पड़ जाए, काम मेरा लॉस ना हो जाए, इस कारण वो बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहती। वो सरोगेसी से, सरोगेट मदर, किराए की कोख लेकर के उससे बच्चा पैदा करना चाहती हैं, या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF टेक्निक से बच्चा पैदा करना चाहती हैं। आजकल इंग्लैंड, अमेरिका में और हमारे देश में भी जो रईस लोग हैं, फिल्म स्टार, क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस, उनमें ये ट्रेंड बहुत चला हुआ है कि सब कुछ ठीक है, वो नॉर्मल डिलीवरी कर सकती है औरत, लेकिन फिर भी उसको अपने फिगर की बड़ी चिंता है, अपने करियर की बड़ी चिंता है, और इस कारण वो IVF टेक्निक से बच्चा पैदा करा रही है, जिससे हर कोई नहीं करता। हमारे देश में आज भी आम आदमी के यहाँ नॉर्मल डिलीवरी होती है। नॉर्मल डिलीवरी में भी कई लड़कियां ऐसी हैं जो सिजेरियन करवाना चाहती हैं, जिनको बच्चा पैदा करने का दर्द बर्दाश्त नहीं होता, वो पेन बियर नहीं कर सकती, तो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि मेरा सिजेरियन कर दो, चाहे नॉर्मल बच्चा हो सकता हो। तो इसमें राहु केतु की प्रमुख भूमिका होती है। सिजेरियन बेबी केतु देता है, और राहु हो तो सर्जरी का कारक तो वो भी है। तो ये स्थिति भी बनती है कि जैसे हर कोई बच्चा पैदा करता है, वैसे पंचम भाव में जिसके राहु बैठा हो उसके औलाद नहीं होगी। खासकर स्त्रियों के लिए बात मैं बता रहा हूँ। लेडीज़ की कुंडली में अगर पंचम भाव में राहु विराजमान है और उष्ण ग्रहों के प्रभाव में है, तो यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में है तो संतान की हानि नहीं होगी, संतान से संबंध भी अच्छे होंगे। अब पिछले जन्म का कनेक्शन देख लेते हैं। जितना ये व्यक्ति जिसके पंचम में राहु विराजमान है, जितना ये अपनी औलाद के लिए करता है, बार बार करता है, ज़्यादा करता है, इसकी औलाद इससे उतना ही दूर होती जाती है। होश संभालने के बाद वैचारिक मतभेद हमेशा बने रहते हैं, झगड़े की स्थिति रहती है। एक ही घर में, एक ही छत के नीचे रहते हुए कई बार बाप बेटे के बीच बातचीत नहीं होती, बोलचाल बंद रहती है, माँ बेटी के बीच बातचीत नहीं होती। पूर्व जन्म से क्या कनेक्शन है? पिछले जन्म में इस व्यक्ति ने अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया, विशेषकर दादा का, क्योंकि पंचम भाव जो है वो दादा का स्थान है। नवम स्थान जन्म कुंडली में 9th हाउस पिता को दिखाता है। पिता स्थान से नवम पंचम भाव पड़ता है। ये पंचम भाव है और ये नवम भाव है। 9th हाउस धर्म भाग्य भाव, पिता का स्थान। यहाँ से जब गिनेंगे तो ये नवम आएगा, पिता का पिता यानी दादा, तो ये दादा के स्थान को दिखाता है। और पूर्व जन्म में ऐसे व्यक्ति ने अपने दादा को, अपने बुजुर्ग को समय नहीं दिया। दादा इस पर जितना प्यार लुटाता था, ये व्यक्ति उतना ही दादा को दुत्कारता था। इसको लगता था कि ये मेरा समय बर्बाद कर रहा है, इनके पास तो कोई काम है नहीं, खा पी के बैठ गए और हमारा दिमाग चाटने लगे। तो ये दादा को दुत्कारता था, जबकि दादा अपना पोता, अपना वंश, अपना DNA होने के कारण इसको स्नेह प्यार देना चाहते थे, पर ये दादा को टाइम नहीं देता था, उनसे दूर भागता था। कई ऐसे लोग होते हैं जो अपने बुजुर्गों की संपत्ति हड़प लेते हैं, धोखा देकर, झूठ बोल के, और उनको वृद्धाश्रम में, ओल्ड एज होम में ले जाके छोड़ देते हैं, फिर कभी पलट के उनकी तरफ देखते नहीं। तो ऐसे जो बुजुर्ग होते हैं जिनके साथ इस प्रकार का धोखा उनके पोते ने या उनके वंशज ने किया है, उनका जो श्राप लगता है इस व्यक्ति को, उस बुजुर्ग के दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में जो धोखा बैठ जाता है, वो बदला लेना चाहता है, मारना चाहता है, पीटना चाहता है, लेकिन बूढ़ा है, शरीर कमज़ोर है, वो कर नहीं सकता। पर हृदय से जो बद्दुआ निकल रही है वो इस व्यक्ति को लग जाती है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि वही बुजुर्ग इसका बेटा बन के पैदा हो जाता है।
जिस बुजुर्ग, जिस दादा के साथ इसने धोखा किया था, वही अपने पोते का बेटा बन के पैदा होता है और गिन गिन के बदले लेता है। जैसा इसने पूर्व जन्म में किया था अपने दादा के साथ या अपने बुजुर्ग के साथ, जितना टॉर्चर किया था, वो सारा टॉर्चर इसको अब इस जन्म में झेलना पड़ता है अपने बेटे से, अपनी औलाद से। जब मैं पैरानॉर्मल साइंसेस की स्टडी कर रहा था और एस्ट्रोलॉजी की स्टडी कर रहा था, तो मैं ऐसे कई कुंडलियाँ भी मैंने देखी और ऐसे कई कहानियों को भी मैं जानता हूँ जहाँ पूर्व जन्म का कोई पूर्वज औलाद के रूप में पैदा हुआ और अपने माँ बाप को बर्बाद करके रख दिया। अगर मैं सारी घटनाएं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर भी मैं कुछ सालों पहले की घटना बताता हूं। मेरे एक क्लाइंट है कर्नाटका में, बेंगलोर से आगे एक जगह है, वहाँ से वो क्लाइंट है मेरी, मुस्लिम फैमिली की है। अच्छी खासी आर्थिक स्थिति थी उनकी, कई सारी गाड़ियाँ थी घर में, परिवार सुखी था, 2 बेटियाँ थी। तीसरी बेटी जब उनकी पैदा हुई तो वो 2-4 महीने की थी जब ऊपर से कहीं से गिर गई नीचे, उसके सिर में चोट लगी और बच्ची अपाहिज हो गई। अब उस बच्ची के इलाज में इस व्यक्ति का, इस फैमिली का सब कुछ बिक गया, गाड़ियाँ बिक गई, घर बर्बाद हो गया, बहुत महंगे से महंगा इलाज करवाया। 15-16 साल तक उस बच्ची का इलाज चला और उसके बाद बच्ची गुजर गई, बची नहीं। बच्ची तो जाने को चली गई, लेकिन माँ बाप को पूरी तरह से कंगाल करके रास्ते पे लाके चली गई। इनके पास कुछ भी नहीं बचा, किराए के घर में आके इनको रहना पड़ा। जो माँ थी वो उस बच्ची को, जैसे जैसे इनकी संपत्ति जाती रही, पैसों का लॉस होता रहा, गरीबी आती गई, तो पहले तो बच्ची को कार में लेके हॉस्पिटल जाते थे, बाद में ऑटो में लेके जाने लगे, और अब स्थिति ऐसी हो गई कि बच्ची को अपने कंधे पे उठा के पैदल जाना पड़ता था हॉस्पिटल। इतनी दुर्दशा हो गई इन लोगों की। इन लोगों ने मुझसे संपर्क किया, कुंडली दिखाई, मैंने देखा कुंडली में पंचम भाव बहुत पीड़ित था। पूर्व जन्म से क्या कनेक्शन था, जब मैं इसको पैरानॉर्मल साइंसेस के साथ इसको अटैच करके देख रहा था, वो बच्ची पूर्व जन्म में इस पति पत्नी की, इस औरत की खासकर बात करूं, इसकी सास थी, और इसके पति ने पूर्व जन्म में उस लड़की से, मतलब अपनी माँ से, जो इनकी बेटी बन के पैदा हुई बाद में, अपनी माँ को धोखा दे करके उसकी सारी संपत्ति अपने नाम लिखवा ली और माँ को ओल्ड एज होम में ले जाके छोड़ दिया, फिर उसकी देखभाल नहीं की कभी। और जो बहू थी उसने कभी सास की सेवा नहीं की। वही सास, वही औरत इनकी बेटी बन के पैदा हुई। सबसे पहले तो जितना इन लोगों ने हड़पा था उस औरत से, वो सारा का सारा अपने इलाज में खर्च करवा दिया उस बच्ची ने, और इनको उसी स्थिति में ले आई जहाँ पे ये पहले थे पूर्व जन्म में। एकदम नॉर्मल कर दिया, फिर नॉर्मल से कंगाल कर दिया। और ये औरत जिसने अपनी सास की सेवा नहीं की पूर्व जन्म में, इस जन्म में उसको 15-16 सालों तक उसकी सेवा करनी पड़ी, क्योंकि बच्ची बहुत जल्दी अपाहिज हो गई थी पैदा होने के कुछ ही समय बाद, और 16 साल की उम्र में उसकी डेथ हुई। इन 16 सालों तक इस औरत ने उस बच्ची का सब कुछ किया, जितना अपने दूसरे बच्चों के लिए नहीं किया उससे कहीं ज़्यादा किया। तो ये होता है पूर्व जन्म का कनेक्शन, कि इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में जो बैठ जाता है उसको कहीं ना कहीं वो अगले जन्म में निकालता ही है। तो ये है पंचम भाव में राहु बैठे, तो इस प्रकार की घटना, ऐसी कई घटनाएं मैं जानता हूँ, लेकिन सबको बताना यहाँ संभव नहीं है। मोटे तौर पे पंचम भाव के राहु का ये परिणाम है, यदि पंचम में राहु बैठा हो तो। अब पंचम में बैठे हुए राहु की दृष्टि कहाँ कहाँ जाएगी? इसकी पहली दृष्टि जो जाएगी वो जाएगी नवम भाव, 9th हाउस पे। राहु 5, 7, 9 3 दृष्टियों से देखता है, तो पंचम दृष्टि जा रही है इसकी 9th हाउस पे, धर्म भाग्य भाव पिता के स्थान पे। धर्म के स्थान पे राहु की दृष्टि पड़े, अगर राहु अकेला हो या उष्ण ग्रहों के प्रभाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति का अपने धर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, दूसरे धर्म में बहुत इंटरेस्ट होता है। अगर हिंदू है तो उसका इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में इंटरेस्ट होगा। अगर राहु पर उष्ण ग्रहों का प्रभाव बहुत ज़्यादा है तो ऐसा व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर लेगा, बदल लेगा अपना धर्म, हिंदू से मुसलमान बन जाएगा, मुसलमान से क्रिश्चियन बन जाएगा, क्रिश्चियन से हिंदू बन जाएगा। ये डिपेंड करता है कि राहु की क्या स्थिति है आपकी जन्म कुंडली में। ऐसा नहीं है कि पंचम भाव में राहु बैठा है तो आप धर्म परिवर्तन कर लेंगे। धर्म परिवर्तन के लिए अन्य कई सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं, जन्म कुंडली का पूरा विश्लेषण करना होता है। ये मैं जनरल प्रभाव बता रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति की रुचि दूसरे धर्म में होती है। यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा
तो फिर वो धर्म परिवर्तन नहीं करेगा, फिर उसकी अपने धर्म में आस्था होगी। क्योंकि राहु यदि बृहस्पति वगैरह के प्रभाव में हो, युति या दृष्टि में हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने धर्म के लिए बहुत कट्टर हो जाता है। क्योंकि बृहस्पति देवगुरु हैं, तो राहु उनका सम्मान करने लगता है। राहु की खासियत है कि जिस राशि में बैठ जाए उस राशि के अनुसार बिहेव करने लगता है, उस राशि के स्वामी के जैसा फल देने लगता है। तो बृहस्पति की यदि युति या दृष्टि हो तो फिर राहु धार्मिकता बढ़ा देता है व्यक्ति में। और यदि राहु उष्ण ग्रहों के प्रभाव में हो या अकेला हो तो आप निश्चित मान के चलिए कि ऐसा व्यक्ति अपने पिता से द्वेष करता है, धर्म गुरुओं का द्रोही होता है। मतलब ऐसे व्यक्ति की अपने पिता से नहीं बनेगी, पिता से झगड़े होंगे, पिता से विचार नहीं मिलेंगे, पिता का सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद इसको प्राप्त नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति साधु संतों, धर्म गुरुओं, आध्यात्मिक व्यक्तियों को गालियां देगा, उनमें कमियां निकालेगा, और अक्सर ऐसा व्यक्ति धर्म गुरुओं से अपमानित भी होता है। ऐसा व्यक्ति धर्म का आडंबर भी करता है। कई सारे ऐसे लोग आप देखते होंगे देश में, समाज में, अपने आसपास। 3-4 नाम मैं गिनवा देता हूं। जैसे हरियाणा का एक संत रामपाल जो आजकल जेल में है मर्डर वगैरह के इल्ज़ाम में, धर्म का आडंबर किया। आसाराम बापू आजकल जेल में है। राम रहीम, गुरमीत राम रहीम आजकल जेल में है। स्वामी नित्यानंद जेल में। तो ऐसे कितने साधु या धर्मगुरु या आध्यात्मिक व्यक्ति हैं जो धर्म का आडंबर करते हैं। नवम भाव में राहु विराजमान हो या नवम भाव पे दृष्टि डाल रहा हो, उष्ण ग्रहों के प्रभाव में हो, अन्य परिस्थितियां भी देखनी पड़ेंगी। तो इस प्रकार का छलिया, फ्रॉड 420 धर्मगुरु आ जाता है सामने, व्यक्ति को ऐसा बना देता है। पिता से दूरियां निश्चित रूप से होंगी। भाग्य साथ नहीं देगा ऐसे व्यक्ति का। यदि अधिक पाप प्रभाव है तो भाग्य साथ नहीं देगा। ऐसा व्यक्ति दूसरे धर्म के प्रति आकर्षित होकर, एक ऐसा धर्म जो एकदम अलग कल्चर का है, एक अलग ही चीज़ है, वो उसके प्रति आकर्षित होकर उस धर्म के धर्म स्थलों पर जाएगा। मतलब धार्मिक यात्राएं करेगा पर दूसरे धर्म की, अपने मंदिर वगैरह नहीं जाएगा। वो किसी जिस धर्म को मानेगा उस धर्म के तीर्थ स्थानों पर जाएगा। तो ये है नवम भाव पर राहु की दृष्टि का प्रभाव। अब राहु की सप्तम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, 7th आस्पेक्ट, वो पड़ेगी एकादश भाव पे, 11th हाउस यहाँ पे पड़ेगी। लाभ, इच्छा पूर्ति का स्थान, कमाई का स्थान, जो नेटवर्क हमने तैयार किया है, सोशल नेटवर्क, उसका स्थान, उस जगह पे राहु की दृष्टि आएगी। राहु की दृष्टि जब एकादश स्थान पे पड़े तो असीमित लाभ देता है। राहु की देने की कोई सीमा नहीं है, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। जितना राहु दे सकता है उतना दूसरा कोई ग्रह नहीं दे सकता। तो राहु क्या करता है, एकादश को देखता है, 11th हाउस कमाई के घर को। तो राहु ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की इच्छा पैदा करता है आदमी के मन में, और इच्छाएं पूरी भी होती हैं। यदि राहु पर कोई भी प्रभाव हो, शुभ प्रभाव हो, अशुभ प्रभाव हो, या राहु अकेला हो, इच्छाएं पूरी अवश्य करवाता है। हाँ, कमाई का जो साधन है वो बदल जाएगा। यदि राहु बृहस्पति जैसे किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में हो तो व्यक्ति नैतिक दृष्टि से जो सही होगा उस रास्ते पे चल के कमाएगा, अच्छी कमाई करेगा। यदि राहु अकेला होगा या किसी उष्ण ग्रह के प्रभाव में होगा तब क्या करेगा, शराब बेच के, सिगरेट, गांजा, ड्रग्स, इस तरह की नशीली चीज़ों का व्यापार करके, तस्करी करवा के, स्मगलिंग करवा करके पैसा कमाएगा। राहु पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, उसको कानून से, नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है। यदि अकेला है और उष्ण ग्रहों के प्रभाव में है तो, यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में है तब वो नैतिक दृष्टि से कमाएगा। राहु इच्छाएं पूरी करवाएगा, 11th हाउस पे नज़र डाल रहा है, राहु पूरी करवा देगा इच्छाएं। लेकिन एक इच्छा जैसे ही पूरी होगी दूसरी आ जाएगी, दूसरी पूरी होगी तीसरी आ जाएगी। इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं है। ऐसा व्यक्ति साइकिल पे चलने वाला होगा तो स्कूटर के बारे में सोचेगा, स्कूटर से चलने वाला होगा तो बाइक के बारे में सोचेगा, जब बाइक मिल जाएगी तो कार के बारे में सोचेगा, और जब कार मिल जाएगी तो हवाई जहाज़ के बारे में सोचेगा। मतलब ऐसे व्यक्ति की इच्छाओं का अंत नहीं होता और इच्छाएँ पूरी होती हैं। सर्कल जो होता है ऐसे व्यक्ति का, नेटवर्क, वो भी कुछ असामाजिक तत्वों का होता है। राहु इसकी जन्म कुंडली में पंचम भाव में जिस प्रकार से बैठा होगा उसी प्रकार की मित्र मंडली देगा इसको। यदि शुभ प्रभावों में है तो धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्तियों का साथ देगा, यदि अशुभ प्रभावों में है या अकेला है तो एक से एक घोटालेबाज, 420, फ्रॉड, करप्ट लोगों का साथ देगा। और ऐसे लोग इसको नीच बुद्धि भी देंगे, उस नीच बुद्धि को लेकर के उस मार्ग पे चल के ये कमा भी लेगा। लेकिन राहु की यही तो खासियत है, राहु का माया जाल यही तो है
कि राहु आपकी इच्छाओं की अंधाधुंध पूर्ति करवाता है। जब तक राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है आपकी जन्म कुंडली में, तब तक तो राहु आपकी सारी इच्छाएं पूरी करवाएगा। लेकिन कभी तो राहु की दशा खत्म होगी, कभी तो दूसरे ग्रह की दशा आएगी। जब राहु की दशा खत्म होने लगेगी तब राहु सारा कुछ छीन के ले जाएगा। जो आपने गलत तरीके से कमाया है, गैर कानूनी तरीके से, गैर नैतिक, अनैतिक तरीके से, राहु वो सब वापस ले लेगा और आपको पुनः उसी पोजीशन में पहुंचा देगा जहां आप पहले थे, अगर आपने गलत तरीके से कमाया है तो ये एकादश पर राहु की दृष्टि का प्रभाव होता है। नवम भाव के साथ जो पूर्व जन्म का कनेक्शन है वो मैं बताना भूल गया, अभी बता देता हूं। पूर्व जन्म में ऐसे व्यक्ति ने एक तो धर्म का आडंबर किया है। पूर्व जन्म में भी यह व्यक्ति ऐसा ही कोई फॉल्स धर्म गुरु होगा। जो सही सच्चे आध्यात्मिक लोग होंगे, साधु संत होंगे, उनसे बराबर द्वेष करता होगा, उनको बदनाम करने का प्रयास करता होगा, झूठा आरोप लगाता होगा उनके ऊपर। इस कारण इस जन्म में इस व्यक्ति को धार्मिक लोगों के द्वारा अपमानित होना पड़ता है। पूर्व जन्म में इसने अपने पिता का सम्मान नहीं किया, पिता को समय नहीं दिया, पिता को हमेशा परेशान किया। इस जन्म में इस व्यक्ति की पिता से दूरियां इसी कारण होती हैं और पिता से इसके संबंध अच्छे नहीं होते। पंचम में राहु बैठा है, सर्प का श्राप लगा, अपने दादा का श्राप लगा, संतान बाधा हो गई, संतान से दूरियां हो गई। ऐसा भी हो सकता है कि पंचम में जिसके राहु बैठा है वो व्यक्ति पूर्व जन्म में किसी अनाथ आश्रम का इंचार्ज रहा हो और वहाँ जो बच्चे रहते थे उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार करता हो, किसी जुवेनाइल होम का इंचार्ज रहा हो। कुछ ऐसे अपराधी बच्चे होते हैं जिनसे कम उम्र में अपराध हो जाता है तो उनको जेल नहीं भेजा जाता, उनको रिमांड होम में भेजा जाता है या बाल सुधार गृह में भेजा जाता है, जुवेनाइल होम, जहाँ जेलर होता है, इंचार्ज होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। इन बच्चों के साथ इसने कोई दुर्व्यवहार किया हो, उन बच्चों की जो हाय श्राप लगी इसको, जो उसकी बद्दुआ लगी, उसके कारण इसकी अपनी संतान जो है इससे दूर होने लगती है। तो संतान से किस प्रकार का संबंध खराब होगा ये आपके पूर्व जन्म के कुकर्मों पर निर्भर करता है। राहु की जो नवम दृष्टि आती है वो आती है आपके लग्न पे। सीधा सीधा राहु यहाँ से बैठ के यहाँ देखेगा, राशि के ऊपर, लग्न के ऊपर। राहु की यह दृष्टि व्यक्ति को दूरदर्शी बनाती है, एकदम सत्य है। दूरंदेशी बनाती है, मल्टीपली टैलेंटेड बनाती है, यह भी सत्य है। साहसी बनाती है, हिम्मती बनाती है। किंतु राहु की यही दृष्टि व्यक्ति को जिद्दी बनाती है, अहंकारी बनाती है और कई बार अपने जिद और अहंकार के कारण ऐसा व्यक्ति अपना नुकसान खुद करता है। यदि इसकी बात कोई काट दे, ऐसे व्यक्ति की बात कोई काट दे, ये कुछ बोल रहा हो और आप उसको मना कर दें, कुछ दूसरी बात बोल दें, तो क्रोधित हो जाता है। मेरी बात कैसे काट दी, मेरी बात कैसे नहीं मानी। यही जिद, यही अहंकार कई बार इसके अपने परिवार में भी दूरियां बढ़ाता है, परिवारजनों से भी विरोध करवाता है। तो राहु की यह दृष्टि व्यक्ति को जहां अच्छे गुण देती है वहीं कुछ बुरे गुण भी देती है। यह था राहु का पंचम भाव पर प्रभाव, राहु की दृष्टियों का प्रभाव। अब यदि आगे बढ़ने से पहले मैं 2 विनम्र सदाबहार निवेदन करना चाहूँगा। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर लीजिए। यदि आपने अब तक अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप इत्यादि पे हमारे चैनल को शेयर नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। और यदि आपने अब तक अपने मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों को हमारे चैनल के बारे में नहीं बताया है तो कृपया अब बता दीजिए। अगर आप डायरेक्ट मेरे इसी वीडियो पे आए हैं तो मेरा दूसरा निवेदन है कि इस विषय पर और उच्च नीच ग्रहों की अवस्था, डिग्री, भावों पर मैंने कई सारे वीडियोस बना के पहले ही हमारे चैनल पर डाले हुए हैं। यदि आप उन वीडियोस को देख लेंगे तो ये वीडियो समझने में आपको बड़ी आसानी होगी। और एक निवेदन, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहिए तो स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर आता है उस पर आप संपर्क करें और हमारे कार्यालय से आपको सारी जानकारी, फीस वगैरह की जानकारी दी जाएगी। सभी सर्विसेज, ऑल सर्विसेज आर पेड, सभी सेवाएं सशुल्क हैं। इन दिनों हमारा प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान होली का ऑफ़र भी दे रहा है। इसकी डिटेल भी अभी स्क्रीन पे आएगी। अगर आप चाहें तो इस होली ऑफ़र का लाभ उठा सकते हैं 31 मार्च 2024 तक। चलिए अब उपायों पर चर्चा करते हैं। देखिए, ये जो मैंने बताया राहु के जनरल प्रभाव हैं। व्यक्ति विशेष की कुंडली में राहु का प्रभाव अलग अलग होगा तो उपाय भी अलग अलग होंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही उपाय सबके ऊपर लागू होगा, पर यहाँ मैं कुछ जनरल उपाय अवश्य बताऊंगा। जिसमें सबसे पहला तो है कि कुत्ते को, काले कुत्ते को रोटी या बिस्किट अवश्य दें। काल भैरव की पूजा करें।
काल भैरव को शराब का भोग चढ़ाएं। अगर नहीं कर सकते तो केवल शिव जी की पूजा करें और शिव रुद्राष्टकम का पाठ करें। इससे राहु काबू में रहेगा। देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी या देवी दुर्गा की आराधना करें, इससे भी राहु काबू में रहेगा। ओम राहवे नमः मंत्र का जाप करें, इससे भी राहु काबू में रहेगा। अब इसके अलावा विशेष उपाय जो हैं वो आपकी जन्म कुंडली को देखकर बताया जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में मिलेंगे। राहु छठे भाव में हो तो क्या परिणाम देता है, इस पर चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि मेरे सब्सक्राइबर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मेरे वीडियोज़ को, मेरे कंटेंट्स को आप उपयोगी समझ रहे हैं और इसीलिए आप हमारे चैनल को बहुत समर्थन दे रहे हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद भी करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।